सुंदरपुर गांव में रामलाल नाम का हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसकी दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, रामलाल के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर के आया। उस टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। के बाद एक नया ग्राहक आया जिसने रामलाल के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से रामलाल को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को रामलाल की ये चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने रामलाल को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रामलाल ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे रामलाल को काफी खुशी हुई। एक दिन रामलाल की दुकान पर श्याम नाम का एक लड़का आया। उसने रामलाल से 2 किलो जलेबी खरीदी। रामलाल ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। श्याम ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए रामलाल से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। श्याम की बात सुनकर रामलाल चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी को ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने श्याम को वहां से जाने के लिए कहा। रामलाल मिठाई वाले की बात सुनने के बाद श्याम जलेबी लेकर वहां से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि रामलाल मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए एक तराजू खुद खरीद लिया और उसे ले जाकर रामलाल मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर शाम अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को रामलाल मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे रामलाल मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर श्याम के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी देखा। इसके बाद रामलाल के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी, सभी ने श्याम के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही ये सब होता देख रामलाल मिठाई वाला श्याम से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि श्याम ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए श्याम सीधे रामलाल मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों को पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो ऐसी कोई भी लालजासी नहीं करेगा। रामलाल की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर रामलाल के पास पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही हर इंसान अपने कारोबार में सफल होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों पर भारी परिणाम होता है।